हाँ भाई, तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ को जाएंगे। जी। ठीक है ना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि तुम लोगों ने बोला है कि तुम लोगों को किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर मीन्स दोनों एक ही चीजें हैं। और कुछ क्वेश्चन वो सब लोग वन बाय वन क्लियर करता हूँ। आपको आइडिया लगना चाहिए। इंपोर्टेंट तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरी समझ में ये है, मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को अक्सर कि यदि किसी को ये चाहिए फिजिक्स में कि उसको रोटेशन डायनेमिक्स आता है, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसको ईएमआई आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, तो एक्चुअल में उसको फिजिक्स आती है। तो ये 3 चैप्टर ही हैं जो कि पूरा बैकबोन है फिजिक्स का। मेरी नजर में तो यही है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी है इसका, चाहे आप नीट की बात करें या आईआईटी की बात करें। ठीक है ना। तो इसमें अब सबसे पहले मैं किरचॉफ्स लॉ से शुरू करता हूं, क्योंकि शुरू वाला बेसिक पार्ट जो है वो तो आपको आता होगा। भाई शुरू वाले बेसिक पार्ट में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वोल्टेज करंट, ठीक है ना, बैटरी है, पोटेंशियल है, वो सब कुछ आपको आता है अच्छे से। तो उसकी बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट अब केसीएल की तरफ आऊंगा, किरचॉफ्स लॉज की तरफ आऊंगा। तो याद रखिए जरा, किरचॉफ्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, किरचॉफ्स लॉज। उसमें एक पहला लॉ आता है जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म में इसको केसीएल बोल देते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब ये सीधा सा सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा इसको घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी जंक्शन पर टोटल आने वाला करंट इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। जंक्शन की बात करूं तो मैं ये कह दूंगा कि इधर इस ब्रांच से I1 करंट आ रहा है, इस ब्रांच से I2 करंट आ रहा है इस जंक्शन पर, और यहां से I3 जा रहा है, यहां से I4 जा रहा है। तो इस जंक्शन पर यदि मैं किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करूंगा तो मैं सीधा बोल दूंगा I1 प्लस I2 आने वाला इक्वल टू जाने वाला I3 प्लस I4। बोर्ड एग्जाम्स में तो एक एक नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं। वर्डिंग के टर्म्स में तो आपको वही लिखना पड़ेगा, एट जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सिंपल से डेफिनेशन तो यही बोलोगे आप बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नीट और जेडब्ल्यू में तो हमें इससे मतलब ही नहीं कि वर्डिंग क्या है क्या नहीं है। तो नीट वाले और जेडब्ल्यू वाले बच्चे जैसे कि आप लोग हो, आप तो सीधा बोलो कि आने वाला इक्वल टू जाने वाला टोटल। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो अभी पता चलेगा, थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब और उससे भी इंपोर्टेंट लॉ जो कि सब कुछ ही है, वो है हमारा केवीएल। केवीएल क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मैं तो इसको सिंपल से लैंग्वेज में बोलता हूं, कंजर्वेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ को मैकेनिक्स के टर्म्स में, क्योंकि हम तो मैकेनिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, हमें तो मैकेनिक्स सबसे अच्छे लगते थे फिजिक्स में जब एज ए स्टूडेंट तुम्हारी एज में था। तो मैं तो उसी के टर्म्स में उसी से कोरिलेट करता हूं हमेशा हर चीज को, कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उससे यदि आपको रिलेशन बनाना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, और हार्डली 6 महीने लगते हैं फिर वो बात बनने लगती है। अब यहां पर भी बात यही है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यदि आप कोरिलेट करें, बहुत ही बेसिक चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप ये कहिए कि ये वर्क पावर एनर्जी थ्योरम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वर्क पावर एनर्जी थ्योरम क्या था? याद करो जरा, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम था क्या? वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में हम ये कहते थे कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑल द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही था वर्क पावर एनर्जी थ्योरम का बेसिक बैकबोन या लास्ट स्टेटमेंट, जो कि पूरे चैप्टर को अपने अंदर ले लेता है। यही स्टेटमेंट था, इसी स्टेटमेंट में कही थी ना बात तो हमने सारे के सारे। यहां पर भी यही है, यहां पर भी आप उसको एज इट इज अप्लाई कीजिए। और याद रखिए जरा, मैं और थोड़ा ज्यादा चीजों में जाता हूं। मैंने क्यों वर्ड ये कहा कि मैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं हमेशा, क्योंकि जब मैं
जब मैं यहां गया वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में गया तो बात मुझे एक्सटर्नल फोर्स की बता दी गई और इंटरनल फोर्स को कंजर्वेटिव करके वर्क पावर एनर्जी थ्योरम को बता दिया गया। मैं रोटेशनल डायनेमिक्स में गया तो भी मुझे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम को बताया गया और कहा गया कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है सिस्टम पर तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने वहां पर भी उसको अप्लाई किया। उसके बाद मैं फ्लूइड डायनेमिक्स पर आया, एक न्यू टाइप की फिजिक्स में आया, फ्लूइड डायनेमिक्स में आया और वहां मुझे बर्नौली थ्योरम बताई गई और बर्नौली थ्योरम के लिए भी सेम स्टेटमेंट मुझे बोला गया कि बर्नौली थ्योरम इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इन फ्लूइड। और उसमें हमने P प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया था। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी उसको भी हमने जीरो कर दिया, कांस्टेंट कर दिया था, सॉरी। फिर उसके बाद अब यहां पर आए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने उस स्टेटमेंट को घुमा फिरा के कहीं से कहीं लेके आके जाके बाद में वही चीज बोली जो कि हम बोलना चाह रहे थे। और उसमें हमने कहा टोटल वोल्टेज ड्रॉप, वर्डिंग है टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप should be equal to 0, should be equal to 0. टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0। मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लेके चलता हूं। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट जी है। मैंने पॉइंट अपनी तरफ से ऐसे माने, तुम्हें समझाने के लिए माने एक्चुअली, ठीक है ना। अब जब ये पॉइंट मान लिए, मुझे क्या करना है, मैं हमेशा कभी भी ओपन लूप में काम नहीं करूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ओपन लूप में काम करती ही नहीं। करंट क्या होता है, जीरो होता है। अभी मैं जाकर स्विच बंद कर देता हूं इस रूम का, तो मैंने क्या किया, स्विच बंद करने का मतलब मैंने क्या किया, ओपन लूप किया। ओपन लूप के तो करंट जीरो हो गया, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब। यहां पर भी यही है, हमेशा हम लोग क्लोज लूप में ही जाएंगे, कहने का मतलब है। और क्लोज लूप का मतलब क्या, जहां से चले थे वहां पर वापस आएंगे। क्लोज लूप का मतलब ये है, जहां से चले थे वहीं पर ही वापस आएंगे। ए से चले, ए से वापस आए। ए पर पोटेंशियल वी ए है, बी पर पोटेंशियल वी बी है, सी पर पोटेंशियल वी सी है, डी पर पोटेंशियल वी डी है, वी ई है, वी एफ है और वी जी है। ठीक है ना। अब एक बात और याद रखो, जब आप ओम्स लॉ या वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं तो आप मुझे एक बात का आंसर दो। जैसे जैसे आप लूप में आगे चलेंगे, ए से बी पर जा रहे हैं और मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बता दी, मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन आपको ये बता दी, मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन आपको ये बता दी, तो पोटेंशियल ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? करंट की डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, करंट ये जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो उसमें क्या बात याद रखनी है कि हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जाता है। करंट कहां से कहां तक जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। तो मेरी क्लास में भी इज्जत बचाता था, यहां भी इज्जत बचा रहा है। मैं हमेशा वहां ये कहता था उस सेंटर पे कि लड़कों में कोई बोलता ही नहीं और मैं लड़का ठहरा। अब यहाँ लड़कियां बैठी है, 4-5 इनसे बातचीत चलते रहते, लड़का बोलते नहीं, तो ये थोड़ा आता था, कह रहे थे इज्जत मैं बचा लूंगा, थोड़ी बहुत तो बचाऊंगा, जितनी पूरी नहीं बचाऊंगा, पूरी बचाने के लिए 6 महीने लगेगा। कैपेसिटेंस में मैं बचाता था, कैपेसिटेंस में मैं बचाता था। हाँ, कैपेसिटेंस में तो बचा लेता था। ठीक है ना। तो अब अप्लाई करो इसको, कैसे, ए से चलो बी की तरफ को, क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। यहां से यहां तक ये ड्रॉप हुआ था मेरा, फिर यहां से यहां तक कितना ड्रॉप हुआ, वी बी माइनस वी सी, यस ना। फिर सी से डी पर गए, वी सी माइनस वी डी। फिर डी से ई पर आए, डी से ई पर इररिलेवेंट है, ई यहां कर दो क्योंकि यहां बीच में कुछ है ही नहीं, उसको हम स्ट्रेट वायर मान लेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कह देंगे, वी डी माइनस वी ई, यस और नो। यस सर। फिर ई से एफ पर आ गए,
तो क्या बोला हमने, VE माइनस VF VF, ओके, और यहां पर VF माइनस VG and VG minus VA और VG माइनस VA, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है, VA माइनस VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VA प्लस VF, सबका समीशन क्या आया, सब कुछ कट गया और सबका समीशन क्या आया, 0 आया। यही तो थी, इसीलिए तो मैंने इसको रिलेट किया था। तो वर्डिंग क्या बनी हमारी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, द एल्जेब्रिक समीशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, एल्जेब्रिक समीशन लिख दो यहां पर, ज्यादा ठीक रहेगा, एल्जेब्रिक समीशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ऑलरेडी है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक समीशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0, और इसीलिए मैंने इसको 0 आया। और वोल्टेज का मीनिंग आप याद करो जरा, वोल्टेज का मीनिंग क्या था, पोटेंशियल का मीनिंग क्या था, वर्क था, पोटेंशियल का मीनिंग था क्या, वर्क था, और पोटेंशियल से ही तो वोल्टेज आया। जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस वर्ड को मैं पोटेंशियल नाम देता था, उसी को मैंने वोल्टेज नाम देना स्टार्ट किया, उसी को तो वोल्टेज नाम देना स्टार्ट किया अभी। तो यहां पर भी वही है। अब हालांकि इतना बेसिक नहीं है जितना बेसिक हमने इसको कर लिया, अभी तो जस्ट एक वर्डिंग था जिसमें कि 2 वर्डिंग बताए गए। एक वर्डिंग बताया गया टोटल एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टोटल करंट एट ए जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इन अ क्लोज लूप टोटल एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप शुड बी इक्वल टू 0। इन अ क्लोज लूप, जहां से चले थे वहां पर ही वापस आते हैं। लेकिन जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है इससे थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में जाएगी, वो मैं अब उस तरफ जाता हूं जिस तरफ हमें भेजने के लिए कह रहा था, या हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगे। बैटरी है, वोल्ट रेजिस्टेंस है, यहां अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ए है, बी है, सी है, डी, A1 है, R1 है, A2 है, R2। मैं सबसे सिंपल बेसिक में जा रहा हूं, फिर टफ पार्ट की तरफ हो जाएंगे। आपको ए से ए पर वापस आना है, लूप में ए से ए पर वापस आना है। आ जाओ। अब रूल यहां आप अपने अपने खुद के रूल बनाएंगे। खुद के रूल कैसे होते हैं? खुद के रूल होते हैं कि सर यदि मैं बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, आपको पता ही, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जा रहा हूं, तो मैं वोल्टेज ऑफ द बैटरी पॉजिटिव लूंगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी पॉजिटिव लूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप इन ए रजिस्टर, ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू क्या होता है, IR। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V इक्वल टू IR। अब यहां पर आपका थोड़ा सा माइंड लगेगा। क्या माइंड लगेगा कि करंट के डायरेक्शन, अब तुम्हें ये पता है कि यहां पर करंट के डायरेक्शन क्या है आयुष? नहीं पता? नहीं। तुम्हें करंट के डायरेक्शन नहीं पता, तुम पता भी मत करो, तुम इसमें अपना रैंडम माइंड यूज करो। रैंडम माइंड बोले तो तुम ये बोलो कि मैं करंट के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान लेता हूं, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम ही करना। और वर्ड जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करने पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप जो आंसर निकालेंगे आपका उसमें अब माइंड लगना ही बंद हो जाएगा कि करंट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। मान लेते हैं कि आपने इसकी डायरेक्शन ए से बी मानी करंट की, और आंसर आना था +5 एम्पियर, लेकिन तुमने डायरेक्शन गलत ले ली। तुमने डायरेक्शन क्या ले ली? गलत ले ली, तो आंसर +5 की जगह -5 ही आएगा। और -5 आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपने जो डायरेक्शन ली थी उसका अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब क्या है, शुरू में माइंड लगाने की जरूरत है ही नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। आंसर प्लस आएगा तो आपकी डायरेक्शन ठीक थी, माइनस आएगा तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट, आप डायरेक्टली लिख देना वहां पर एक्चुअली डायरेक्शन नहीं अपोजिट, जो मैंने मानी तो उसके अपोजिट है, खत्म है बात। तो कभी नहीं मानना, मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करेंगे सिर्फ। मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो करंट तो माइनस साइन ने बता दिया करंट की डायरेक्शन में है, अपोजिट कर देगा वो। तो यही तो मैं बच्चों को मैकेनिक्स में बताया करता था, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो है ये बात मानने की जरूरत है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो है ये बात मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यदि आप जीरो मानेंगे तो कहीं पर भी मानो, जहां पर आपका मन करता है वहां पर मानो, आपका आंसर चेंज नहीं हो सकता वहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर भी
ए से चले, ए से बी पर आए, क्या ये पहले बैटरी, बैटरी में कहां से कहां मूव करना पड़ रहा है आपको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपने कहा पॉजिटिव लेंगे इसको, तो A1 ले लिया। करंट की डायरेक्शन भी आपने ए से बी मानी थी और आई मानी थी, मैंने आई ही क्यों लिया, एक ही लूप है, अभी 2 लूप होते 3 लूप होते तो मैं अलग अलग लेता। फिर यहां पर कितना ड्रॉप हुआ, IR1, ध्यान से, अब एक वर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनो। करंट की डायरेक्शन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ए से बी, और आपने जो लूप में मोशन की डायरेक्शन ली है वो भी कैसे ली है, ए से बी, ए से बी। यदि आपके मोशन की डायरेक्शन करंट के मोशन की डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करती है तो आप वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर नेगेटिव ले लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, माइनस IR1। यहां आए, फिर से बैटरी आई और फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्लस A2, और करंट भी ऐसे ही है और मेरा मोशन भी ऐसे ही है, माइनस IR2 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल। दूसरा, कितनी ब्रांच है अंकित, 3 ब्रांच है, करंट भी 3 ही होंगे, यस ना। तुमने माना इसमें करंट I1 मान लो, और मैंने पहले ही इस बात को जोर देकर कहा है, कभी तुम इस चीज में मत उलझना कि किसमें कितना करंट मानना और क्या डायरेक्शन मानना है, और हाँ बस केवीएल फॉलो करना है। कहीं पर ये कर दो कि यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, तो फिर आ कहां से रहा है, ये भी मत कर देना कि नहीं सबने तो बोला है कहीं भी लगा दीजिए, नहीं कहीं भी नहीं लगाओ, उतना तो फॉलो करो। तुमने कहा सर इधर I2 जा रहा है तो इधर से I3 आ रहा होगा, यस ना, इधर से I3 आ रहा होगा, पहले तो किरचॉफ्स करंट लॉ ही है। अब तुमने कहा कि 3 अननोन है सर, 3 करंट है, यहाँ पर 3 ब्रांच है तो 3 करंट हुए, हाँ बिल्कुल 3 करंट हुए, और यदि 3 करंट हुए तो 3 इक्वेशन तुम्हें मैथमेटिक्स से कहता है कि तुम्हें 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। पहले तो इक्वेशन करंट लॉ ही बना के दे देगा, हमें केसीएल बना के दे देगा, वो क्या हुआ, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, बोलो यस और नो, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, और एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब एक्चुअल में अब आपको 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनानी है तो कोई भी 2 लूप ले लो और मर्जी आपकी चलेगी, आई रिपीट माई लाइन अगेन, मर्जी आपकी चलेगी, कौन से लूप मतलब बोले तो क्या, ये वाला लूप, ये वाला लूप, ये वाला लूप, कौन सा लूप आपकी मर्जी चलेगी। आपने कहा मैं पहले ये वाला लूप ले लेता हूँ और फिर एक ये वाला लूप ले लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, मैं अपना काम चला लूंगा यहाँ से कितने से। करंट की डायरेक्शन तुमने माना है, आप जो बेसिक चीजें इसमें मिसिंग रहेंगी या नई चीजें मुझे बतानी है आपको, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। ये परफेक्ट एग्जांपल है आपको सारी कुछ चीजें बताने का। अब यहां से चलो, आप पहले एक बार आप एरो का साइन लगा करके ये डिसाइड कर लो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने कहा सर मैं जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है ऐसे, आप कैसे जा रहे हो, आप भी ऐसे जा रहे हो। वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर क्या लेंगे, नेगेटिव, तो यहां कितना ड्रॉप हुआ, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। बैटरी में इस बार क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा तो नेगेटिव साइन, माइनस E1, फिर यहां पर फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, माइनस E2, फिर करंट इस बार अपोजिट हो गया और आपका मोशन किस तरफ है, opposite to the current, तो इस बार वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर पॉजिटिव है, प्लस plus I2 R2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होता है। दूसरा लूप ये वाला ले लें। हाँ, ये बात कि सर क्वेश्चन कुछ बड़े नहीं बन रहे, क्या क्वेश्चन कुछ टफ बन जाएंगे ऐसे, तो वहां तो मैथमेटिक्स इतना तो टाइम भी नहीं मिलेगा करने का। नहीं, देयर आर मैनी 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 शॉर्टकट्स आते हैं यार, अभी बहुत शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, बेहद ज्यादा शॉर्टकट्स है, लेकिन अभी बेसिक चीजें देखो। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को कभी भी आप
एक चीज तो हमेशा ध्यान रखो, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ सबसे, तुम्हें ये इजी लगा, ये बात तुम्हें पता है कि वो इजी लगा, बट ये उसको भी, एनटीए को भी पता है कि ये तुम्हें इजी लगा। अभी मैं 2 दिन पहले एक बच्चे को क्लास दे रहा था, ऐसे ऑनलाइन पढ़ा रहा, वो लड़की थी, वो ये बोल रही कि सर केटीजी के थर्मोडायनेमिक्स के और सारे फॉर्मूले याद कर डाले, कुछ भी पूछ लो सर। मैंने उसको ये कहना पड़ा मुझे कि तुमने 2025 का नीट का एग्जाम दिया था? कह रहे हाँ दिया था। मैंने कहा नहीं हुआ था ना? कह रहे हाँ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? मैंने उससे पूछा क्यों नहीं हुआ था, तो उसने कहा सर फिजिक्स की वजह से मैं रह गई। क्यों रह गई थी फिजिक्स की वजह से? सर क्वेश्चन पेपर टफ बना था। मैंने कहा क्वेश्चन पेपर टफ नहीं बना था, क्वेश्चन पेपर वो बना था कि उनको ये पता था कि ये फॉर्मूले रट के बैठी हुई है, फॉर्मूला बेस्ड पेपर बनाना नहीं है, पूरा जेडब्ल्यू लेवल का पेपर बना के दे देना है, कॉन्सेप्चुअल पेपर बना के दे देना है। और तुम्हारी गलती ये है कि तुम आज भी वही घूम फिर करके वही काम कर रहे हो कि सारे फॉर्मूले याद कर दिए हैं सर मैंने, और वही क्वेश्चन दोबारा से कर रही हो। ये बात उनको भी पता है कि आप सभी लोगों को फॉर्मूले रटाए जा रहे हैं पेपर बनाने वालों को, और वो तुम्हें वहां हिट करेंगे जो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जो कि तुम्हें अब इस बार 2025 में पता चला था कि क्या हुआ था। तो इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई नहीं करो, कॉन्सेप्चुअल आएगा ना, आंसर आएगा। रही बात शॉर्टकट्स की और ऑल्टरनेटिव मेथड्स की, वो सब आएंगे, प्रैक्टिस से आते हैं वो सब। अच्छा यहां से यहां चलो, इस लूप में चलो। इसमें कितना ड्रॉप हुआ भाई? आप, अब मैं फिर रिपीट करूंगा, आपके मोशन की डायरेक्शन ये है इस बार, I1 R1 माइनस I1 R1 और प्लस का माइनस E1, नेगेटिव जा रहा है। हाँ फिर फिर यहाँ पर करंट कितना? I3। आपके मोशन की डायरेक्शन ये है, करंट की भी यही है, तो प्लस I3 R3, नेगेटिव लेंगे ना, हाँ सॉरी, माइनस I3 R3। बैटरी बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E3 प्लस और फिर वापस यहीं लगाओगे। इक्वल टू क्या होगा? 0। इक्वल टू क्या हो गया? 0